नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त तो चला अपना यूपी का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे कौशाम्बी की, जहां एसटीएफ की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ ने 1.25 लाख के इनामी बदमाश मोहम्मद गुफरान को ढेर कर दिया है। गुफरान पर हत्या, लूट और हत्या की कोशिश जैसे कई संगीन मामले दर्ज थे। कई जिलों की पुलिस गुफरान की तलाश कर रही थी, जिसे मंझनपुर के समदा चीनी मिल के पास मुठभेड़ में एसटीएफ ने ढेर कर दिया है। गुफरान प्रतापगढ़ का रहने वाला था। उस पर एडीजी जोन प्रयागराज ने 1 लाख का इनाम भी घोषित किया था, जबकि सुल्तानपुर पुलिस ने गुफरान पर 25,000 का इनाम घोषित किया था। देखिए, आज सुबह लखनऊ की एसटीएफ टीम के द्वारा समदा क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी है, जिसे मंझनपुर अस्पताल ले आया गया, जहां दौराने उपचार उसकी मृत्यु हो गई है। इसकी पहचान प्रतापगढ़ निवासी गुफरान के रूप में हुई है। ये शातिर अपराधी है। अब तक की जानकारी के अनुसार प्रतापगढ़ में इसके विरुद्ध हत्या के प्रयास और लूट के 13 मुकदमे पंजीकृत हैं और इसके ऊपर मथुरा की छाता थाना पुलिस को भी बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मुठभेड़ में 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए हैं। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। सर्विलांस और स्वाट टीम के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में पुलिस को यह कामयाबी मिली है। पिलहोरा बम्बा में हुई मुठभेड़ में 2 बदमाश पुलिस की गोली से घायल हुए हैं। पुलिस ने कुल 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लूटी हुई बाइक, 2 मोबाइल, बंदूक और तमंचा बरामद किया गया है। घायल बदमाशों की पहचान मोनू और कर्मवीर के रूप में हुई है, जिन्हें इलाज के लिए छाता सीएचसी में भेज दिया गया है। गिरफ्तार बदमाशों पर लूट के कई मामले दर्ज थे। आज दिनांक 27/6/2023 को थाना छाता क्षेत्र में पिलहोरा बम्बा की पटरी पर थाना छाता की पुलिस व स्वाट व सर्विलांस टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है तथा उनका एक अन्य साथी मौके से पकड़ा गया है। इन बदमाशों के पास से दिनांक 22/6/2023 की रात्रि में थाना छाता क्षेत्र से लूटी गई मोटरसाइकिल, 1 मोबाइल व एक अन्य घटना जो उसी रात्रि को इन्होंने करी थी, उसका जो है कीपैड वाला मोबाइल बरामद हुआ है। इसके अलावा लूटे गए आधार कार्ड व सिम कार्ड। एक निजी कार्यक्रम में औरैया पहुंचे सपा महासचिव शिवपाल यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बीजेपी पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक चुकी है, इसकी वजह से बीजेपी के लोग बौखलाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 9 सालों में देश और 6 सालों में यूपी में कुछ नहीं किया, केवल जनता के बीच जाकर झूठ बोला है और जनता को बहकाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राज में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। बीजेपी के लोग ना ही संविधान को मानते हैं, ना ही कानून को। शिवपाल यादव ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी से पहले समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की भी बात कही है। के लिए कुछ कर रहे हैं, अब उनकी समझ में तो आ नहीं रहा है। और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 9 सालों में इस देश और प्रदेश की जनता के लिए। मानसून की एंट्री के बाद एक और लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है। मौसम भी सुहावना हो गया है। वहीं दूसरी ओर गाजियाबाद में बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव देखने को मिल रहा है। नाले बंद होने की वजह से पानी की निकासी नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से सड़कें तालाब में तब्दील नजर आईं। वहीं स्थानीय पार्षद और स्थानीय लोगों ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण पर नालों की सफाई को लेकर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। लोगों का कहना है कि प्राधिकरण कागजों में ही सफाई कर देता है, जिसकी वजह से समस्या बनी रहती है। बता दें कि गाजियाबाद के इंदिरापुरम में काला पत्थर रोड पर भी जलभराव देखने को मिला। लोग घरों और रास्तों में पानी भर जाने की वजह से नाराज नजर आए। के लिए पूरे जीडीए में पूरा भरपूर भ्रष्टाचार है। आज तक कोई भी नाले की सफाई नहीं हुई है। सब पेपरों में होती है, बाकी उसके बाद कुछ नहीं है। 2 घंटे बारिश बंद हुए हो गए, अभी भी पानी भरा हुआ है। ये सब आप लोगों के सामने है, देख लीजिए इसको। पानी कागजों में होती है सफाई केवल, बाकी आज तक कोई सफाई नहीं हुई है। हमारे सामने का नाला है, ऑरेंज काउंटी के साथ में हाईवे तक जा रहा है, इसमें आज तक कोई सफाई नहीं हुई है। इसमें पूरे में बिल्डरों का अतिक्रमण है। बिल्डरों के अतिक्रमण से और आते हैं जीडीए वाले, आते हैं पैसे ऐसे। यूपी सरकार में बदमाशों के खिलाफ लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। वहीं अवैध अतिक्रमण पर भी प्रशासन का बुलडोजर चला है। बुलंदशहर के बदनौरा गांव में भी प्राधिकरण का बुलडोजर जमकर गरजा। गांव में अवैध अतिक्रमण के 2 मामले सामने आए थे। एक और 6 बीघा जमीन पर अफजल अवैध रूप से प्लॉटिंग कर रहा था। वहीं इतने ही बीघा जमीन पर रवि कुमार भी अवैध निर्माण करवा रहा था।
विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंकुर लाठर के आदेश पर सचिव देवेंद्र पाल सिंह की अगुवाई में 12 बीघा जमीन से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। अंकुर लाठर ने इस दौरान लोगों से यह अपील भी की कि कोई भी जमीन बिना मानचित्र के ना खरीदें। बात अलीगढ़ की भी कर लेते हैं, जहां राजा महेंद्र प्रताप सिंह को भारत रत्न देने की मांग जोर पकड़ने लगी है। राजा महेंद्र प्रताप सम्मान मंच ने साइकिल रैली निकालकर आंदोलन की चेतावनी दी। प्रख्यात इतिहासकार बिशन बहादुर ने कहा कि जिस तरह से राजा महेंद्र प्रताप का देश में अहम योगदान रहा था, आज के दौर में भी उनके नाम ना जाने कितनी संपत्ति है और उनकी संपत्ति पर सामाजिक काम भी किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो उन्हें नहीं जानते। इसलिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह को भारत रत्न देने की मांग की गई है। महेंद्र प्रताप की उपलब्धि नहीं बल्कि राजा महेंद्र प्रताप भारत की उस संस्कृति की अमिट विरासत हैं, जिनको आप सम्मान दें न दें, भारत रत्न मिले न मिले, इतिहास में वे अमिट हैं। उनके उस योगदान और उनकी जो भूमिका है उसे कोई मिटा नहीं सकता। क्या सामाजिक समरसता, क्या विश्व में शांति का स्थायी योजना का दर्शन, जो संसार धर्म, प्रेम धर्म और इस देश के अंदर तकनीकी वैज्ञानिक शिक्षा की व्यवस्था का प्रारंभ। मथुरा में जब एक थाना प्रभारी ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की तो उसके बाद पीड़ित परिवार ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। मामला मथुरा के जय थाना इलाके के छठीकरा का है। आरोप है कि 25 जून को पीड़ित राजू और उसकी 7 महीने की गर्भवती पत्नी और पिता मनोहरी के साथ घर में घुसकर मारपीट की गई थी। इस दौरान गर्भवती महिला के पेट में लाल लगने की वजह से उसकी हालत गंभीर हो गई। वहीं राजू और उनके पिता मनोहरी के सिर में भी चोट आई। आरोप है कि जब पीड़ित राजू रिपोर्ट दर्ज कराने जय थाने पहुंचा तो उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, जिसके बाद पीड़ित ने परिवार के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई, जिन्होंने पीड़ित को मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। साथ ही जय थाने को भी तुरंत कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मेरे साथ मारपीट करी है, कपड़े लत्ते फाड़ दी, पेट में बच्चा है। कितने महीने का बच्चा है? 7.5 महीने। तो आपको पेट में चोट आई है? तो आपने वहाँ थाने में तहरीर दी? हाँ, तो कोई बच्चा नहीं, झूठी लिख रहे हैं रिपोर्ट पे। तो एसपी साहब से मिले हैं, उन्होंने क्या कहा है? मैं साहब ये मार रहे हैं। किसने मारा पीटा आपको? तो आपने थाने में जाके तहरीर दी? क्या कहा उन्होंने? अब एसपी साहब से मिले हैं, उन्होंने क्या बोला है? अच्छा, क्या चाहते हैं आप? तो अपने परिवार की रक्षा। परिवार की रक्षा। झांसी में मिशन शक्ति के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान पुलिस ने लोगों के साथ संवाद किया, उन्हें हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जानकारी दी, साथ ही महिला सुरक्षा के साथ साथ महिला अधिकारों को लेकर भी जागरूक किया। पुलिस क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार चौरसिया ने कहा कि अगर किसी महिला के साथ घरेलू या सामाजिक समस्या है तो इसकी जानकारी हेल्पलाइन नंबरों के जरिए पुलिस तक पहुंचाई जा सकती है। पुलिस हमेशा उनका साथ देगी और सूचना देने वाले का नाम भी गोपनीय रखा जाएगा। लखीमपुर खीरी में एक किसान पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया था, जिससे किसान की मौत हो गई। मामला खमरिया के बिटौली गांव का है। जानकारी के मुताबिक किसान नदी किनारे खेत की पैमाइश करवाने गया था। पैमाइश के बाद जब किसान नदी किनारे से गुजर रहा था तभी मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया था। किसान की मौत से गांव में मातम पसर गया है। परिवार के लोगों का भी रो रो कर बुरा हाल है। ब्याह तक गया रहा है, पैमाइश हो रहा है। हाँ। तब इनके लैटरिन लाग गए। जब लैटरिन गए समझ के लिए तब जानवर घरे और अंदर बैठ रहा है, वो खींच लेगा अंदर कहीं। हाँ, हुए मर्दारी से तालाब में गए थे। हाँ, नदी है, नदी बड़ी है। अच्छा, नदी है। हाँ। तो ये जो मगरमच्छ था उसी में था घड़ियाल? हाँ, वह में। ये तालाब के पड़ोस में गए। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।